और लाइफ एट लाइफ हाई में आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्फा क्वांटम कैपिटल मैनेजमेंट के संजीव अग्रवाल, जो दुबई में रहते हैं और अल्ट्रा एचएनआईज को फंड मैनेजमेंट सर्विस देते हैं। संजीव अग्रवाल को अलग अलग एसेट क्लास का पीक और बॉटम पकड़ने का महारत हासिल है। एजुकेशन की बात करें तो संजीव ने 1989 में IIT BHU से बीटेक और 1991 में IIM बैंगलोर से MBA और ऑफ कोर्स इनके पास ज़बरदस्त अनुभव है मार्केट ट्रैक करने का और 30 साल से ज़्यादा का अनुभव हम यहाँ बता रहे हैं। तो क्लियरली इनके जो क्यूज़ होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमें यहाँ पर देखने के लिए। संजीव बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ लाइफ एट लाइफ हाई की हम बात कर रहे हैं, मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त और क्या अहम क्यूज़ हैं जो निवेशकों को यहाँ पर देखने चाहिए? देखिए, मैंने मार्च में इसको दिया था कि ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का हाई बनना चाहिए। उस समय एक्चुअली सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब था जी, एंड ऐसा बात हो रहा था कि 14 से 15,000 हमारा निफ्टी आ सकता है, क्योंकि FII लगातार सेल कर रहे थे। जी, जी। अप्रैल में उन्होंने खरीदना शुरू किया और मैंने पहले भी बोला था कि ये मार्च की एक बार क्लियरिंग निकल जाए उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, तो उसके बाद अब क्या है, वी आर रीचिंग इन हमारा जो जोन है 19 to 21,000 का मैंने निफ्टी का दिया था और 45 से 50,000 तक जा सकता है। मतलब आई थिंक अराउंड 48,000 बैंक निफ्टी ब्रेकआउट होना चाहिए। बट अभी मेरे को लगता है, आप देख भी रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जी, मिड कैप्स में भी आ रहा है और ये है। तो मेरे को लगता है कि अभी और वैसे भी मिड जुलाई में जनरली अगर आप देखें यूएस में प्री इलेक्शन ईयर है तो करीब मिड जुलाई में पीक बनने के बाद ना एक प्रेडिक्शन वो आता है। तो मेरे को लगता है कि इस समय यहाँ पे बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एग्रेसिव नहीं होना है। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, वेट करना चाहिए करेक्शन का। ऐसा नहीं है कि आप सारा कुछ बेच के चले जाएं, बट ट्रेडर्स को डेफिनेटली अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। हम 19,000 बल्कि 18,800 विल बी सेफर स्टॉप लॉस। ओके, और अगर बैंक निफ्टी में भी देखें तो 44,000 या 43,800 43,800 इज अ वेरी सेफ काइंड ऑफ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, तो किसी ने 39,000 पे खरीदा है और 43,800 बिकम्स कि हाँ, आप उसके नीचे लॉन्ग तो नहीं रहना है। तो थोड़ा कॉशियस होना है, ध्यान से काम करना है, एग्रेसिव नहीं होना है आपने कहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें जरूर दिख रही है। कोई स्पेसिफिक ट्रेंड्स किसी स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर आप ज़्यादा बुलिश हैं? कहीं आपको लगता है कुछ पॉकेट्स हैं जो यहाँ पर एक तरह से श्योर शॉट ऊपर ही जाएगा, इस तरीके का कोई आपकी एनालिसिस? देखिए, 3 सेक्टर मैंने जो एक IT काफ़ी अच्छा लगता है, एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है अभी तक, और नेस्डैक जिस ढंग से इसने स्ट्रेंथ दिया है तो उस हिसाब से IT में अभी काफ़ी मूव बचती है। देखिए, IT वाज द हाईएस्ट हाई फ्लायर लास्ट ईयर, फिर गिरा तो काफ़ी बड़ा करेक्शन आया और वो करेक्शन अभी तक बेस बना रहा है। तो IT में एक अच्छा है, मेटल्स में ब्रेकआउट हुए हैं, जैसे कॉपर कल मूवमेंट अच्छा था जी, तो ये मेटल्स जो हैं इनकी रैली अभी अच्छी बन सकती है। और तीसरा मेरे को लगता है सीमेंट। ये एक बार मानसून ख़त्म हो जाए उसके बाद सीमेंट में अच्छा पिकअप आएगा। ओके, वैसे तो देखिए, एक करेक्शन के बाद सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं वो फिर से आते बन जाएंगे। हम मतलब रेदर देन बीइंग अ सेक्टर स्पेसिफिक हम टाइमिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब सब जाता है ना, जब गिरता है तो सभी गिरता है और जब ऊपर जाता है तो सब भले ही नहीं चढ़े मगर 80-90% मार्केट चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि जैसे सीमेंट है, इंफ्रा प्ले जो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, उसका एक बेनिफिशियरी होगा। IT और मेटल्स, ये कुछ पॉकेट्स हैं जो आई थिंक बाय एंड लार्ज है। कहाँ से दूर रहना है? कौन से सेक्टर्स को इस वक्त टच? इस समय फ्रॉथ से दूर रहना है। बेसिकली क्या है कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। Okay. मगर एज अ इंडियन मार्केट जो है, अगर आप देखें 20-21 के पी पे कोई बहुत ज़्यादा चीप नहीं, इट्स एक्चुअली एक्सपेंसिव। जी, अगर आप थाईलैंड का मार्केट देखेंगे तो वहाँ 4-5 के पी पे आपको बड़ी अच्छी कंपनी, ग्रोथ कंपनी भी मिल जाती हैं। जी, मगर हमारा मार्केट, मगर ऐसा मैंने कहा था पहले भी कहा था कि दिस मतलब डिकेड और मे बी नेक्स्ट 50 ईयर बिलोंग्स टू इंडिया। तो FII का इंटरेस्ट भी, जो FPI है उनका इंटरेस्ट बन रहा है कि भाई यही सबसे अच्छी स्क्रिप्ट है, थोड़ी महंगी है तो खरीद के रख लो, क्वालिटी है। हाँ, तो वो एक्चुअली इंडिया हैज बिकम अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरेटिंग। और जिस ढंग से इवन अगर आप जियो पॉलिटिकल में भी देखें,
मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस ढंग से पूरी वर्ल्ड में मतलब लीडरशिप, मतलब अमेरिका से ज़्यादा एक तरह से ट्रैक्शन मिलता है। अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाना है तो जी मोदी जी करा सकते हैं। तो तो कॉन्फिडेंस, एक भरोसा, तो वो एक जो 10 साल पहले या इवन 20 साल पहले मैं देखता हूँ, मैं 95 की बात कर रहा हूँ, इंडियंस को वॉल स्ट्रीट में एंट्री नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी। नहीं, बहुत बदला है फॉर द बेटर। आई थिंक वो ज़रूरी है। जो ग्लोबल की आपने बात की, और ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से अभी वॉलेटिलिटी है, वहाँ का मार्केट कुछ अलग ही डायरेक्शन में, और हम अपने ही जोश में हैं। तो ऐसे तो हम बोलते हैं कि हम अपने आप को ग्लोबल सेटअप से दूर नहीं मान सकते। तो उसका आप कैसे समझाएंगे जो हमारी परफॉर्मेंस है वर्सेस जो वर्ल्ड की परफॉर्मेंस हो रही है, और वहाँ पर क्या? मैंने जनवरी में मेरा इस साल पहला इंटरव्यू था अनिल जी के संग, तब मैंने बोला था कि नैस्डैक विल आउट परफॉर्म एंड डाउ विल अंडर परफॉर्म, एंड दिस हैज हैपेंड। मार्च में एक ऐसा दिन भी था कि नैस्डैक वाज अप बाय 20% एंड डाउ वाज नेगेटिव बाय 3%। जी, मतलब ये एक बड़ी चीज़ है सेम मार्केट में, मतलब दो अलग अलग इंडेक्स, मतलब एक इंडेक्स 20% अप है और दूसरी निगेटिव में। इवन 10% राइज वुड हैव बीन क्वालिफाई फॉर अंडर परफॉर्मेंस, बट दिस टाइम। और अभी तक जो रैली थी अप्रैल में ही, मैं बता रहा हूँ, हमने देखा था कि 96% ऑफ द टोटल S&P गेन वाज ड्रिवन बाय ओनली 6 स्टॉक्स। अब वो बाकी जो पिटे हुए थे वो चलना, मतलब जो इक्वल वेट इंडेक्स है S&P की, वो इट वाज नियर द बॉटम ऑफ अक्टूबर, विच इज, देखिए 3500 पे हमने ये 13 अक्टूबर को जिस दिन इन्फ्लेशन डेटा आया था, बहुत और था दिन के हाई के ऊपर, इट वाज एनगल्फिंग पैटर्न, और ये हमने उसी दिन कह दिया था कि आज मार्केट की बॉटम बन जाएगी। एक्चुअली अभी तभी से देखिए कि रिसेशन का अभी तक खत्म नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट अभी भी मेरे को लगता है जुलाई में एक बार अभी 2 हाइक बची है, ओके, जो लोगों को लग रहा था, मगर अभी ये इन्फ्लेशन डेटा जो आया है उससे थोड़ा सा इसका चांस कम हुआ है कि शायद जुलाई में ना बढ़ा, बट अभी मेरे को लगता है फिर भी अभी 2 साइकिल्स फेड जो है वो पिछली बार उसने इन्फ्लेशन को ट्रांजिएंट कह के, ट्रांजिटरी, कि हम पीछे हैं, दे वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट कि नहीं, हमें इन्फ्लेशन को 2% लाना है, चाहे पूरा फेड की जो डायरेक्शन हुई है। और अभी देखें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के M2M पे बैठे हुए हैं सारे बैंक। तो मगर भारतीय बाजार के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पैसा लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे हैं। मगर अभी यूएस मार्केट का मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये 5500-5600 जाता है, उस समय इनप्रोबेबल लग रहा था। मगर जो आपने तो ये तो पाई हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमने बोला था, देखिए वैसे भी मार्केट जो है ना, वर्स्ट न्यूज पे ही बॉटम बनाता है और बेस्ट न्यूज पे ही पीक बनाता है। एक्चुअली इट्स अ फाइट बिटवीन स्मार्ट मनी एंड डम मनी। तो डम मनी तो वर्स्ट न्यूज पे खरीदेगा नहीं, केवल स्मार्ट मनी खरीदेगा। और अगर वर्स्ट न्यूज पे मार्केट पॉजिटिव हो रहा है जी, तो ये सिग्नल है हु इज बाइंग। बिल्कुल। और बेस्ट न्यूज पे मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब हु इज सेलिंग। क्योंकि पब्लिक तो और न्यूज के हिसाब से चलती है, न्यूज के उल्टा तो केवल स्मार्ट मनी चलता है। बिल्कुल सर, बहुत इंटरेस्टिंग आपके एनेक्डोट्स हैं, और ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ज़रूर यहाँ पर हेल्प करेंगे कैसे मार्केट को पढ़े, और आपका अनुभव ऑफ कोर्स यहाँ हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपको गोल्ड का और हाँ, गोल्ड, क्योंकि अभी वहाँ पर अच्छा है। गोल्ड जो है अभी $1955 के ऊपर एक तरह से न्यूट्रल जोन में आ गया। हमने एक्चुअली 2085 से सेल दिया था, जो बिल्कुल पीक था। एक्चुअली 5 मई को मेरा अनिल जी के संग इंटरव्यू था, तो सिल्वर वहाँ से करीब 17% गिर गई थी, और गोल्ड सिल्वर में एक्चुअली शॉर्ट फंसी है। वैसे ये 2360 और दूसरा लेवल था 2450, दोनों के ऊपर निकल गया। बट आई फील कि इस समय गोल्ड जो है एक बार $1950 के नीचे फिर से होल्ड हो जाता है तो इट विल बिकम अ सेल। आई विल नॉट बाय, क्योंकि इट इज स्टिल इन अ न्यूट्रल। मगर $1955 के नीचे एक तरह से वीकनेस शुरू हो जाती है, और 1950 के नीचे कंफर्म हो जाती है। और सिल्वर आई थिंक अभी शॉर्ट्स हैं, तो जो भी करेक्शन मिलता है तो शॉर्ट्स को उसमें एग्जिट करके एक बार शांत। वैसे सिल्वर जो है थोड़ा गोल्ड के मुकाबले थोड़ी नॉटी बच्चा है, मतलब ये थोड़ी ज्यादा वोलेटाइल है, बिल्कुल, एंड इट वर्क्स समटाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, तो थोड़ा अवॉइड ट्रेडर्स को करना तो गोल्ड और सिल्वर इस वक्त अवॉइड करके हम चल सकते हैं। हाँ, मगर 1950 के नीचे हमारा जो टारगेट है गोल्ड में, जो हमने दिया था
$1650 बाई नवंबर तक आना चाहिए। ओके, ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है टारगेट जो आप बता रहे हैं। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमें बताया किस तरीके का मार्केट आउटलुक है, चाहे वो इंडिया हो या ग्लोबल।